गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप बच्चा लोग? एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर 9 जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्लास 12th के जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं वो सभी लोग नोटबुक निकाल लें और एक पेन, छोटा सा पेन लेकर बैठ जाएं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लिख लें। ठीक है बच्चा लोग, चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। और जो सबसे मेन बात, हाँ जी सबसे मेन बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो आप करते नहीं हो। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे और हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पुटअप होते ही रहते हैं। ठीक है, इसीलिए लेकर आए हैं। चलिए तो पहला टॉपिक देखेंगे आप सभी लोग। थम्स अप कर दिया। चलो पहला टॉपिक बचा लोग है मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला। तो आपको मिरर फॉर्मूला सही से आना चाहिए। तो आप मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला वगैरह तो आप 10th में पढ़े हैं, तो वहां से भी आपको पता होगा। तो मिरर फॉर्मूला को आपका डेरिवेशन करना है। क्या करना है? आप इसका आपको डेरिवेशन कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है बच्चा लोग, चलो मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। सेकंड वाला जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका क्या करेंगे आप? डेरिवेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरेटिकल भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, इसमें क्रिटिकल एंगल वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर। क्या बच्चा लोग? ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर से कुछ न्यूमेरिकल वगैरह तो आएगा नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह ही होती है। तो आपको क्या आएगा? इससे MCQs आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? MCQs वगैरह। आप MCQs में, ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चंस में, आप इससे रिलेटेड जितने भी टॉप क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे MCQs टाइप के। ठीक है, चलो फोर्थ टॉपिक देखेंगे आप सभी लोग। तो मैंने ये टॉपिक 3 कंप्लीट हो गए। अच्छे टॉपिक बेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप क्या कर लेंगे? न्यूमेरिकल कर लेना। क्या कर लेना? न्यूमेरिकल। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज वगैरह पढ़ लेना थोड़ा सा, वो थोड़ी आपसे MCQs टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ टॉपिक देखेंगे। थिन लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए और इसके आप न्यूमेरिकल भी कर लेना। अगर फॉर्मूला आपको याद है, मिरर फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला दोनों अगर आपको याद है, तो इससे MCQs आने के भी चांसेस है। न्यूमेरिकल क्या है? MCQs में पूछ देगा, फॉर्मूले से डायरेक्टली रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो आपको तो मिरर फॉर्मूले में, और हो सकता है आपसे इमेज की नेचर वगैरह पूछ दे। तो आपको पता है मिरर में जो होता है ना, बाकी सारे अच्छा केस वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, 12th में थोड़ा सा हाई लेवल है बस, बट केस वगैरह तो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि सारे केस जो हैं वैसे कैसे बनते हैं? रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। सिर्फ एक केस जो होता है जिसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में तो सारे ही वर्चुअल और इरेक्ट ही बनते हैं। ठीक है, लेंस में एकदम उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेंस में जो है कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस यहाँ पर कैसा बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, केस वगैरह सारे पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आप न्यूमेरिकल कर लेना, थिन लेंस फॉर्मूला से डेरिवेशन कर लेना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आ जाते हैं उससे रिलेटेड डेरिवेशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह भी आप कर लेना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से आप क्या करेंगे? डेरिवेशन करके जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए 7th टॉपिक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। लिख के ले लो बेटा, या तो माइक्रोस्कोप पूछेगा या आपसे टेलीस्कोप पूछेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और पेपर के सबसे लास्ट में रखा जाता है ये क्वेश्चन, ज्यादा। ठीक है, जो सेक्शन D जो है ना, उसमें सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, वो यही होने वाला है। या तो टेलीस्कोप आएगा या माइक्रोस्कोप आएगा, जिसमें आपको पूरा डायग्राम के साथ सब कुछ बना के और सारी थ्योरी वगैरह लिखनी होती है डेरिवेशन के साथ में। ठीक है, चलो तो माइक्रोस्कोप वगैरह की डेरिवेशन कर लेना, थ्योरेटिकल वगैरह सारा डायग्राम वगैरह आपको सही से प्रैक्टिस होना चाहिए। या तो माइक्रोस्कोप आएगा या फिर टेलीस्कोप आएगा, तो दो में से एक तो आना ही आना है। ठीक है, और आप टेलीस्कोप से क्या कर लेंगे? डेरिवेशन कर लेंगे और न्यूमेरिकल। तो ये लिख के ले लो, ये गारंटी ले सकता हूं मैं इनकी। क्या ले सकता हूं? गारंटी के 100% इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये हर बार पूछता है, तुम अनोखे तो हो नहीं। ठीक है, ये मैं इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं, इसलिए गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार वो उन्हें पूछना ही पूछना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा ही करेगा, या तो, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट में नहीं। लॉन्ग शॉर्ट में डाल दे वो अच्छी बात है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। क्या आना है? एकदम लॉन्ग। सेक्शन D में जाएगा ये टॉपिक जो है। ठीक है,
चलो बच्चा लोग, तो 7 8 टॉपिक, 9th टॉपिक जो कहता है वो कहता है प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन। प्रिज्म आपको पता ही है, ठीक है। प्रिज्म में क्या होता है आपको पता ही है, जो जो क्या कहते हैं, जो व्हाइट लाइट जो है वो क्या जाती है, एक तरीके से फैल जाती है, कितने कितने कलर्स में, कितने में, 7 कलर्स में, वेवगियर टाइप का, वो आपको पता होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से निकालते हैं, किसकी रिस्पेक्ट में निकालने हैं, निकाल किसके रहे हैं, तो जिसकी रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिसका निकालते हैं उसका जो है स्पीड, जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है उस वाले सेकंड मीडियम, मान लो किसी की फर्स्ट मीडियम की रिस्पेक्ट से सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें आप किस तरीके से निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट 1, तो फर्स्ट मीडियम को ऊपर रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, अगर सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं तो आपको पता होगा इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, तो इस तरीके से प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा खेल होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रहती है सीबीएसई, हर बार पूछता है। तो मैंने कहा ना, आप कुछ यूनिक तो हो नहीं, आप अलग तो हो नहीं, उनके दुश्मन हो नहीं, तो आपको ना ही आप कोई बुरे बच्चे हो तो आपसे तो वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आपसे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ये कर लेना, इससे तो पक्का एक क्वेश्चन आते जाता है, बाकी थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स में ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। बट इनसे इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं कि इससे टीआईआर मोस्टली टीआईआर से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा ही करेगा, ठीक है। कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ये बोर्ड्स का जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आप जाके, मैंने बताया था एक प्लेलिस्ट बनी है हमारी जीआरएम एजुकेशन हब चैनल पर, ठीक है। आप उस चैनल में जाकर इंपॉर्टेंट जो भी बोर्ड्स टारगेट बैच का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जाकर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जितना भी आपको प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखेंगे वो आप जाकर वहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग।